जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे कि आखिर में संख्याएं बहुत सारे प्रकार की होती हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और छोटी छोटी बातें हम लोगों को बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्याएँ किन्हें कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जिनका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को इंगित करने के लिए आप जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे आप बोलते हो 2 कलम दे दीजिए या उन चारों बच्चों को बुलाओ, ठीक है। तो यानी कि जैसे एक आपके सामने जैसे संख्या है, एक से लेके एक हो गया, आपके सामने एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऐसे करके अनंत तक ये जो संख्याएं होती हैं, जीरो इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि आप कभी नहीं बोलते हो कि जीरो कुर्सी लेके आओ या जीरो बच्चों को बुलाओ, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो जिनका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्याएं अधूरी थी, इस वजह से पूर्ण संख्याएं आई। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जब जीरो को भी ले लिया जाता है इनके साथ में, यानी जीरो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसे करके अनंत तक ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है और पूर्ण संख्या में आपका जीरो भी शामिल होता है। इस प्रकार हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक से इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, यानी आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो पूरा अंक हो, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, तो वो सब हमारे पूर्णांक होते हैं। जैसे आप याद करने का तरीका है, पूरा अंक कैसे याद करो, जैसे जीरो हो गया, 1 2 3, ऐसे अनंत तक चले जाओ। इस प्रकार -1, -2, -3, ऐसे अनंत तक चले जाओ पीछे की तरफ। ये सब संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर आपसे जैसे बोला जाए कि 1/2, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर आपसे बोला गया 1/3, ये भी पूर्णांक नहीं है। यानी अधूरा अगर कोई भी होगा बटे उटे में, ये सब आपका पूर्णांक संख्याओं में नहीं आता है। अच्छा दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या का मतलब हो गया कोई भी संख्या हो, चाहे माइनस में हो, प्लस में हो, जीरो हो और बटे में भी हो, कुछ भी संख्या होती है वो सारी संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 1 2 या √3, √2, -1, -1/2, 1/2, ये जो भी संख्याएं आप होंगी ये सब वास्तविक होती हैं। तो अगली संख्याओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जीरो से लेके प्लस में अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक सारी क्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या क्या है? कोई भी संख्या हो पूर्णांक संख्या होगी। तो अब जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी में आता है हमारा काल्पनिक संख्या। अच्छा, काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिसमें जब रूट के अंदर माइनस लिखा जाता है, जैसे रूट के अंदर कोई संख्या हो और इसके साथ माइनस लिख दिया जाए, तो वो सब हमारी काल्पनिक संख्या होती है। क्योंकि दोस्तों माइनस अगर लिखने का मतलब हो गया अंदर में -1 है, तो -1 को लिखा जाता है आयोटा। आयोटा आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो इस प्रकार काल्पनिक संख्या क्या होती है? जो रूट के अंदर माइनस के साथ किसी संख्या के साथ आती हैं, वो सब हमारी काल्पनिक संख्या होती हैं। जैसे अंदर में आ जाए -3, ये हमारा क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर ये माइनस बाहर हो तो ये काल्पनिक संख्या नहीं है। आप याद रखिएगा, माइनस अंदर होना चाहिए रूट के, तब होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। सम संख्या के बारे में तो आप सबको पता होगा, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे जो भी सम नंबर हैं जो 2 से कट जाते हैं वो सारी क्या होती हैं? हमारी सम संख्याएं होती हैं। अच्छा, जीरो अगर आपसे पूछा जाए जीरो सम संख्या है कि नहीं, जीरो भी सम संख्या है क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ठीक। तो जीरो क्या होती है? हमारी सम संख्या। आज के बाद जान लीजिएगा जीरो क्या है, सम संख्या है। तो इसके बाद अगला नंबर क्या आता है? अगली संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, अगली संख्या है विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें। 2 से ना कटने वाली संख्या क्या होगी? 1 हो गई, ठीक, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई। ये जो भी संख्याएं होती हैं ये सब क्या होती हैं? विषम संख्याएं। आप 2 से काटोगे ये संख्याएं नहीं कटती हैं। अब अगला नंबर आता है दोस्तों भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो, जैसे देखिए इसका परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं, देखिए कोई भी संख्या होती है वह अपने आप से कट जाती है और 1 से कट जाती है। इसके अलावा अगर किसी अन्य संख्या से कटे तो वो सब भाज्य संख्याएं होती हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी होती है 4। सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या होती है 4, क्योंकि 4 आपका 1 से भी कट जाएगा, 4 आपका 2 से भी कट जाएगा और 4 आपका 4 से कट जाएगा। ठीक, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी होगी 4। इसके बाद अगली भाज्य संख्या क्या निकल के आएगी? 6। इसके बाद अगली 8, फिर 9। ये सारी हमारी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। तो एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूँ कि भाज्य संख्या क्या होती है। जैसे, एक मिनट वेट करिए, चलिए देखिए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, कुल मिला के वही सब भाज्य संख्याएं होती है। जैसे 6 है तो 6 आपका 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन आप 2 है, जैसे ये अभाज्य संख्या में आता है। क्यों? क्योंकि यह 1 से कटेगा और सिर्फ 2 से कटेगा, तो ये क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या हो जाती है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले संख्या पे आते हैं। अगली संख्या हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटें, वो अभाज्य संख्या होगी। इसके अलावा किसी से नहीं कटती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या थी? 4। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे छोटी ये है क्या? अभाज्य संख्या। सॉरी, ये सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या। और ये सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के जैसे सबसे छोटी 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। ये सब हमेशा क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होती है। एक जो है ये आपका अभाज्य संख्या ना है, ना तो ये भाज्य संख्या है। ना ये भाज्य संख्या है, ना ये अभाज्य संख्या। इसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। अच्छा दोस्तों, अगला नंबर आता है परमीय संख्या। इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को। देखिए, परमीय संख्या क्या होती है? ऐसी कोई भी संख्या जिसको आप बटे के रूप में लिख सकते हो, जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2, 1, 3, ये सब संख्याएं क्या परमीय संख्या है। इसको आप बटे में लिख सकते हो, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो अगर 3 है तो 3 को बटे 1 करोगे तो इसका मान तब भी 3 रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? परमीय संख्या है। अगर आप 1 लोगे, 1 बटे 1 करोगे तब भी मान 1 ही आएगा, तो इसका मतलब ये भी परमीय संख्या है आपकी। यानी कोई भी संख्या हो जिसको आप बटे के रूप में लिख सकते हो, वो सारी हमारी क्या होती हैं? परमीय संख्याएं होती हैं। ठीक, जैसे अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे आपका हो गया 2/3, अगली संख्या होगी 2/3, ये भी परमीय संख्या है। अब आता है दशमलव में। दशमलव में कोई संख्या आ गई, जैसे 0.5, ये भी परमीय संख्या। 0.34, ये भी क्या है? परमीय संख्या है, क्योंकि इसको बटे में कर सकते हो, 34/100 कर सकते हो, इसको 5/10 कर सकते हो। ये सब क्या होती है? हमारी परमीय संख्याएं होती हैं। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? कन्फ्यूजन ये होता है दोस्तों कि जैसे अगर शांत दशमलव का भिन्न आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 0.3, ऐसे कोई संख्या आ जाए आपके सामने और पूछा जाए बताओ ये परमीय संख्या है, आप कहोगे हाँ परमीय संख्या। अगर इसके ऊपर बार लग जाता है तब भी परमीय संख्या रहती है। क्यों? क्योंकि 3 पे बार का मतलब होता है 3/9, यानी इसको भिन्न में लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी परमीय संख्या होगी। लेकिन अगर कहीं दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं आ जाएं, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 7, ऐसे जिसका कोई सीक्वेंस ना हो, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसको क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या बोला जाएगा। समझ में आया? चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा और समझते हैं इसको, परमीय को। परमीय अपरिमेय संख्याओं को हम थोड़ा डिटेल में और अच्छे से देखते हैं। देखिए, कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि आप जैसे कोई भी संख्या हो जिसको आप भिन्न में बदल सको। अगर कहीं पे ऐसे संख्या लिख के आती है, मान लो जैसे आ गया 3, 4, 0.34, इस पे बार है, तो 3, 4 पे बार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भिन्न में लिख सकते हो आप 34/99, तो ये लिखा जा सकता है। लेकिन अगर इसी की जगह पे बार मान लो जैसे ऐसे आ जाए कि दशमलव है, इसके बाद दशमलव के बाद 3, 4, 5, 2, 7 ऐसे करके अनंत तक जाए, यानी इसको आप भिन्न में बदल ही नहीं पाओगे, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये सब क्या हो जाती है? हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा, जैसे रूट के अंदर अगर कोई संख्या है, अगली संख्या हम लोग देखते हैं, वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। जैसे अगली संख्या हमारी है
अगली संख्या हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वही अभी जो मैंने बताया कि दशमलव के बाद जिसका मान रुके ना और कोई सीक्वेंस ना हो, कोई नियम ना हो कि 3 3 आ रहा है या 5 5 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 3 4 5 3 4 5 ऐसे आ रहा है, ऐसे कोई भी संख्या आती रहे जिसका कोई सीक्वेंस ना हो, तो वो सब हमारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। या रूट के अंदर कोई संख्या है जिसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, इसको बाहर हम नहीं निकाल सकते हैं, या रूट 5 हो गया, ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर रूट 4 है तो आपको पता है रूट 4 का मान क्या होता है? 2 होता है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन रूट 5 रूट 3 ये सब जो संख्याएं होती हैं ये क्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब ये इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है। संपूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना होता है। फिर से समझो एक बार, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना हो वो संपूर्ण संख्या होती है। जैसे देखिए इसको हम लोग समझते हैं, जैसे सबसे छोटी संपूर्ण संख्या हमारे पास क्या होती है? 6। अब 6 का अगर आप गुणनखंड करोगे तो इसका एक गुणनखंड होगा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ये इसके गुणनखंड है। इनका योग करोगे 6 3 9, 9 2 11, 1 12, 12 6 का दुगना है। इसका मतलब सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या हो गई? 6। इसी प्रकार अगर आप 8 को चेक करते हो, अगर आप मान लीजिए आप 8 को चेक किया, ये संख्या 8 हो गई, तो 8 के गुणनखंड कितने होंगे? 1, 2 से कट जाएगा, इसके बाद 4 से कटेगा, इसके बाद ये किससे कट जाएगा? 8 से। अब आप इसको जोड़ोगे, 8 4 12, 2 14, 1 15, ये 15 8 का दुगना नहीं है, तो इसका मतलब 8 हमारी संपूर्ण संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या हुई? 6 हो गई। इसके बाद दोस्तों जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 28 हो गया। 28 अगली ये संपूर्ण संख्या है। 28 को अगर आप काटोगे 1 से कट जाएगा, इसके बाद ये आपका 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, इसके बाद ये 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा और ये 28 से कट जाएगा। अब आप इनको जोड़ो तो ये 14 7 21, 21 4 25, 2 27, 1 28 और ये 28, यानी कि ये 56 हो गया। तो इसका मतलब अगली संपूर्ण संख्या हमारी क्या है? 56 है। संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 होती है। अगला संख्या है हमारी त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या में, त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं देखिए, त्रिभुजाकार संख्या ऐसी संख्या होती है जो आपके पूर्ण संख्याओं को, यानी कि पूर्ण संख्याओं को मिलके योग से मिलकर बनती हैं। त्रिभुजाकार संख्याएं ऐसी संख्याएं जो पूर्ण संख्याओं के योग से मिलकर बनती हैं। जैसे सबसे छोटी हमारी त्रिभुजाकार संख्या 0 है। सबसे छोटी त्रिभुजाकार संख्या 0 है। अब 0 में 1 जोड़ोगे तो अगली संख्या हमारी क्या बन जाएगी? त्रिभुजाकार संख्या अगली बन जाएगी 1। ठीक, समझ में आया? जैसे देखिए फिर से समझाते हैं इसको। त्रिभुजाकार सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। अगली संख्या क्या हो जाएगी? 0 + 1 यानी कि 1 हो जाएगी। फिर 0 + 1 + 2 यानी अगली त्रिभुजाकार संख्या क्या हो जाएगी? 3। फिर 0 + 1 + 2 + 3 यानी कि अगली त्रिभुजाकार संख्या क्या हो जाएगी? 6। इसी प्रकार हमारी त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 3 6, इसके बाद 10, 10 के बाद 15, यानी कि इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है कि पहली संख्या 0 है, 0 में 1 जोड़ो अगली संख्या 1 है, 1 में 2 जोड़ो अगली संख्या 3 है, 3 में 3 जोड़ो अगली संख्या 6 है, 6 में 4 जोड़ो अगली संख्या 10 है, 10 में 5 जोड़ो अगली संख्या 15 है, 15 में 6 जोड़ो अगली संख्या 21 है। तो दोस्तों ये सब होती हैं त्रिभुजाकार संख्याएं। आप लोग देखिए ये सब क्वेश्चन आपके रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे समझ ही नहीं पाते त्रिभुजाकार संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या क्या है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।